लेकिन जैसे मतलब ये जो अंग्रेज लोग हैं तो उनको तो ये सब ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे कैसे चलता है? उनका धर्म मतलब डिफरेंट है, वो अलग उनको देवी देवताओं को मानते हैं। मतलब मुस्लिम धर्म का डिफरेंट है जी और हमारे सनातन धर्म का डिफरेंट है। जी। तो सबके अलग अलग हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी क्या खास बात है कि वो श्रेष्ठ है और बाकी धर्म मतलब? अच्छा, बाकी मजहब, पहली बात तो अन्य अन्य जो मजहब हैं, मैं इतना बोल के बाईपास निकलूंगा क्योंकि मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। मैं अपनी खूबसूरती बताऊंगा। जितने भी पंथ व्यक्ति के द्वारा चलाए गए वो संप्रदाय हैं। संप्रदाय, आजकल टीवी वालों ने तो संप्रदाय को कर दिया सांप्रदायिक दंगे। संप्रदाय का मतलब गुरु परंपरा। जैसे सतगुरु नानक के बाद जो परंपरा चली वो सिख संप्रदाय है, ये सनातनी। महावीर जी के पश्चात, भगवान ऋषभ देव जी से महावीर जी के पश्चात जो चला वो जैन संप्रदाय है, ये सब सनातन धर्मी। महात्मा बुद्ध के बाद जो चला वो बौद्ध संप्रदाय है, सब सनातनी। जो विष्णु को मानने वाले वो वैष्णव संप्रदाय, शिव को मानने वाले वो शैव संप्रदाय, और जो प्रकृति को मानते हैं वो सनातन। तो जो पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं वो इस्लाम मजहब, धर्म नहीं मजहब। जो ईसा मसीह को मानते हो ईसाई संप्रदाय, मजहब। अब आपने कही क्या खूबसूरती है? पहली खूबसूरती, सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। मुझे उनके मजहब की उनकी किताबों का नहीं पता, लेकिन हमारी किताब में पहले लिख दिया कर्ता भरता हरता, और चलाने के लिए कृपा के लिए गणेश, और निग्रह के लिए देवी दुर्गा शक्ति। यानी किसी भी चीज को बनाओगे, सृजन करोगे तो तीन चीज आवश्यक है। बनाएगा कौन, बनाने के बाद चलाएगा कौन, चलाने के बाद मिटाएगा कौन, और चलाने के लिए शक्ति कहां से आएगी, और ठीक ठाक चलता रहे वो कृपा कहां से आएगी? तो पंचदेव, कर्ता भरता हरता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाद में साइंस ने कहा है, हमने तो पहले कर्ता भरता हरता कह दिया। एक बात। दूसरी बात आ जाए, हमारे सनातन धर्म ने पृथ्वी की आयु बता दी एडवांस में ही। ओम श्री विष्णु 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 संकल्प करते हो, श्री मध्य भगवत महापुरुषों से श्री श्वेत वाराह कल्पे अष्टाविंशतित में कलयुग कली प्रथम चरण है। बैस कौन सा कलयुग, कौन सा मनमंत्र और कौन सा चरण, वो उम्र निकालो, नासा ने वही बताई है। अन्य मजहब की किताब में पृथ्वी की आयु नहीं, हमारी पृथ्वी की आयु पहले बता दी गई। आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारे ब्रह्मा जी की सभा में रेवतक राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर के गए। क्यों लेकर के गए? रेवती का विवाह नहीं हो रहा था, राजा था, राजा की बेटी का विवाह नहीं हो रहा, राजा चिंतित हुए। तो बोला भाई जगत के विधाता ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सबको बनाया है, अपनी पुत्र को लेके ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी के वहां गंधर्व गान चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहे थे। राजा ने सोचा क्यों न मैं इंतजार कर लूं। वो नाच गाना खत्म हुआ तो राजा ने नमस्कार प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कहो कैसे आना हुआ? महाराज मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, कोई सुयोग्य वर बता दीजिए। तो बोला पुत्री साथ में आई है? बोला जी महाराज क्या बात? उन्होंने कहा भूमंडल पर सतयुग गया, भूमंडल पर त्रेता युग गया, और द्वापर का अंत होने को आ रहा है, तुरंत निकलने और बलराम के साथ रेवती का विवाह कर दें। तो उन्होंने कहा महाराज यहां तो गंधर्व गान खत्म हुआ और आप कह रहे हो कि भूमंडल पर युग बदल गए। राजन यहां समय स्थिर है, समय की गति धीमी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इनको मैं बताऊं, जब ये पुस्तक को मैं लाइट की डबल स्पीड से, बिजली की जो स्पीड होती है उस स्पीड को यदि मैं डबल कर दूं तो समय स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और स्पीड बढ़ाओगे तो रिवर्स में भूतकाल में जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने, मैं समझता हूँ ये सनातन धर्म के महापुराण में लिखा गया है, अन्य मजहब की पुस्तकों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पहले लिखा गया है अनेकों पृथ्वियां, अनेकों सौर मंडल, और हमारी जो ये पृथ्वी है ये आकाश गंगा है, मिल्की वे, इसमें ये पृथ्वी कितनी, क्या अन्य मजहब की किताबों में ऐसा नहीं है। हमारे तो लिखा गया कि सूर्य स्थित पृथ्वी चक्कर लगाती है और पूरा सौर मंडल
किसी अन्य चीज की परिक्रमा करता है। अन्य मजहब की पुस्तकों में आप ऐसा देखने को नहीं मिलोगे। खूबसूरती की बात की। अब आज यह पत्रकार ललित भाई सुन ले मेरी बात, ये जितने पत्रकार हैं, ये ललित भाई आप सब, पूरे संसार का कल्याण हो कौन बोलता है? हम बोलते हैं। पूरा संसार हमारा घर है कौन बोलता है? हम बोलते हैं। राम की पूरी जिंदगी भर पूजा ना करो, राम जी कभी नरक में नहीं भेजेंगे। दुर्गा माँ की कभी भक्ति मत करो, दुर्गा माँ कभी नरक में नहीं भेजेंगी। उनके मजहब में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमारे मजहब में इस हिसाब से करना ही पड़ेगा, जो हमारे मजहब को मानता वो ठीक, बाकी सब दुश्मन काफिर। ये हमारी खूबसूरती है। जी। और ये खूबसूरती है कि माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं,